तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए। तो देखिए हमें एक सर्कल दिया गया है विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ बना लेते हैं। फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट हैं सर्कल पर, एक पी ए और दूसरी पी बी, और ये दोनों टेंजेंट जो है आपस में 80 डिग्री एंगल बनाती हैं, यानी ये एंगल जो है ये 80 डिग्री है। अब देन एंगल पी ओ ए, पी ओ ए ये एंगल हमें फाइंड करना है। पी ओ ए हमें फाइंड करना है। तो अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये जो दो टेंजेंट्स हैं इनके बीच का एंगल, इस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर देती है। यानी ये अगर 80 था तो अब ये ऊपर 40 रह गया और नीचे भी 40 हो गया। फिर हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था कि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब रेडियस से मिलती है तो ये परपेंडिकुलर होती है, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब हम इस ट्रायंगल को देखें। ट्रायंगल POA, POA में मुझे एक एंगल 40 डिग्री मिल गया, एक एंगल 90 डिग्री मिल गया और तीसरा एंगल अब मैं फाइंड कर सकता हूं, यानी 40 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू कितना होता है तीनों एंगल्स का सम, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अब ये हो गया 90 प्लस 40 130 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 माइनस 30 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ये हो गया और हमें ये आंसर मिल गया। तो ये तो हम तब करेंगे जब क्वेश्चन आए 1 नंबर में, लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में आए तो इसको हम फिर अलग तरह से करेंगे, वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर या 3 नंबर में तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री है, वो किस तरह, वो ऐसे कि ये एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट पर ये एक रेडियस है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, हमने थ्योरम 10.1 में ये बात पढ़ी थी। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। इसी तरह इस टेंजेंट पर, टेंजेंट PB पर रेडियस OB ये भी परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल PAOB, इस क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें PAOB, इसमें मुझे 3 एंगल मिल गए। एक एंगल हमें 80 डिग्री दिया हुआ था, एक 90 और तीसरा भी 90। अब चौथा एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों एंगल्स को ऐड करें और इनके सम को 360 से माइनस कर दें, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम, चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हमें मिलेगा 90 प्लस 90 180 प्लस 80 260। 260 को अगर मैं 360 में से माइनस करूंगा, यानी 360 माइनस 260, तो मुझे 100 डिग्री मिल जाएगा। ये एंगल AOB, एंगल AOB हमें मिलेगा 100 डिग्री। लेकिन हमें फाइंड तो करना है POA। हमें क्या फाइंड करना है, POA ये एंगल, ना कि AOB। अब POA
फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लेंगे एक ट्रायंगल पी ओ ए और दूसरा ट्रायंगल पी ओ बी। देखिए ट्रायंगल पी ओ ए और ट्रायंगल पी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने का मतलब है कि ये पूरा एंगल एक्स था तो ये हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा x/2। ये पूरा अगर 100 था तो ये 50 बचेगा और ये भी 50। हमें ये एंगल बताना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 50, जो कि हमारे ऑप्शन ए से मैच करेगा। लेकिन ये हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे, उसे देखते हैं। देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स एक सर्कल पर निकलती हैं तो दोनों इक्वल होती है। फिर दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। और थर्ड पॉइंट होगा कि पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, पी ओ दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है कॉमन साइड, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। चलिए इसको हम करेंगे कैसे पेपर में, इस चीज को हम करते हैं। हम लिखेंगे इट इज गिवन that PA and PB are tangents जब ये टेंजेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि OA is perpendicular to PO, sorry, OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB। इसको लिख लेते हैं कि OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB। रीजन क्या होगा इसका, रीजन वही कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हो गया कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, ओ ए पी 90 डिग्री और एंगल ओ बी पी भी 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब क्वाड्रिलेटरल AOBP, AOBP में इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, AOBP में हमें क्या दिख रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर कौन कौन से एंगल्स हैं हमारे पास, वो एंगल्स लिखते हैं। हमारे पास एक एंगल है OAP, OAP, फिर दूसरा एंगल है APB, एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA, एंगल BOA, और इन सब का सम हो गया 360 डिग्री। इनमें से जिस जिस की वैल्यूज हमें पता है वो पुट कर देते हैं। OAP की वैल्यू है 90 डिग्री, APB हमें बताया गया था 80 डिग्री, गिवन है ये, और PBO भी 90 डिग्री है। BOA हमें अभी पता नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90 प्लस 90 प्लस 80 हो गया हमारा 260 डिग्री, प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री।
अब हमें एंगल बी ओ ए फाइंड करना है, तो एंगल बी ओ ए इक्वल टू 360 माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 260 इज इक्वल टू 100 डिग्री। हमें ये एंगल पता चल गया 100 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे, अभी हमें ये पूरा एंगल पता चला है, लेकिन हमें तो पी ओ ए फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और सी पी सी टी से एंगल इक्वल हो जाएगा। तो चलिए आगे हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लेंगे एक ट्राइंगल ओ ए पी या ओ पी ए और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ओ पी बी। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी। इसमें ए पी और इसका बी पी इक्वल है, तो हम लिख देंगे ए पी इक्वल टू बी पी। ए पी इक्वल टू बी पी। रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए और ओ बी ये भी इक्वल है क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। अब हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी। रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। थर्ड पॉइंट हम क्या देंगे, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ये देखिए ओ पी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ओ पी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ओ पी इक्वल टू ओ पी। कॉमन साइड, अब तीन साइड सेम हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी बी। देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया, टू ट्रायंगल ओ पी बी। अब ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओ पी ए और ओ पी बी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं दस एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी। रीजन, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखिए हमने अभी फाइंड किया था कि बी ओ ए 100 डिग्री था, एंगल बी ओ ए इक्वल टू 100 डिग्री था, प्रूव्ड अर्लियर। क्लियर। अब एंगल पी ओ ए, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं पी ओ ए प्लस पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। यानी ये पूरा एंगल जो है इन दो एंगल्स से मिलके बना है, इस एंगल से और इस एंगल से मिलके ये पूरा एंगल बना है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कि एंगल और एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री। क्योंकि पी ओ ए और पी ओ बी इक्वल है, पी ओ ए और पी ओ बी इक्वल है, तो मैं पी ओ बी की जगह भी पी ओ ए लिख सकता हूँ। वही हम करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100 डिग्री। अब यहाँ रीजन लिख देते हैं, बिकॉज
पी ओ ए इक्वल टू पी ओ बी, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी। तो ये क्या हो गया, पी ओ ए प्लस पी ओ ए, 2 पी ओ ए, इससे हमें मिला 2 एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100 डिग्री। पी ओ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल पी ओ ए यहां ले लेते हैं, एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100/2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई और तो इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 50 डिग्री। और इस तरह हमें एंगल पी ओ ए मिल गया 50 डिग्री। इस तरह से हम डिटेल में तब प्रूव करेंगे फ्रेंड्स जब ये क्वेश्चन आएगा 2 या 3 या 4 नंबर में। अगर 1 नंबर में हमें सिर्फ ऑप्शनल आंसर दिए हैं जहां हमें सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है, तो जैसा मैंने आपको ट्रायंगल्स के हिसाब से बताया था, आप उस तरह से भी इसे आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ हमारा हो जाता है क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।